नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल के लिंक को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच्ची, निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता अगर जिंदा रखनी है तो उसके लिए सिर्फ इतनी सहायता मुझे आपसे चाहिए। और आज की जो बड़ी खबर है वो गौतम अदानी से जुड़ी हुई है। गौतम अदानी को लेकर आज जो देश के जाने माने वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट को मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उस ट्वीट के साथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की चिट्ठी भी है, जो कि सेबी का काउंटर पार्ट है अमेरिका में। और वहां से चिट्ठी है कि अदानी को लेकर भारत की सरकार किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं कर रही है। और ये जो चिट्ठी है ये 27 जून की चिट्ठी है। मैं सबसे पहले आपको प्रशांत भूषण का ट्वीट दिखाती हूँ। उस ट्वीट को जरा आप प्ले करें अगर सागर। ये देखिए, प्रशांत भूषण ने लिखा है कि सो मोदी गवर्नमेंट इज नॉट असिस्टिंग in serving US SEC summons on Adani despite binding obligations under the Hague Convention. Surprised? Is it a case of Adani in the lap of the government or the government in the lap of Adani? कोई गलत बात प्रशांत भूषण ने नहीं लिखी। उन्होंने कहा है कि SEC ने एक समन दिया था अदानी को और भारत की सरकार को दिया था कि वो समन आप अदानी को सर्व करिए, लेकिन हेग कन्वेंशंस के ऑब्लिगेशंस के बावजूद मोदी सरकार ने वो समन अदानी को नहीं दिया। अब प्रशांत भूषण ये कह रहे हैं कि अदानी मोदी जी की गोद में बैठे हैं या मोदी जी अदानी की गोद में बैठे हैं। अब वो एसईसी की चिट्ठी भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की वो चिट्ठी, अगर आप ध्यान से देखें उस चिट्ठी को जरा प्ले आउट करें प्लीज। ये चिट्ठी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की, विच इज डेटेड 27 जून 2025। ये देखिए साइड में डेट है और इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि डियर मैजिस्ट्रेट, pursuant to the court's April 28, 2025 status report order, Plaintiff Securities and Exchange Commission respectfully submits the status report regarding its efforts to serve the summons and complaint on defendants Gautam Adani and Sagar Adani. Defendants are located in India and the SEC's efforts to serve them are ongoing, including a request for assistance from Indian authorities to effect service under the Hague Service Convention. और उसमें उन्होंने दिया है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स इन सिविल और कमर्शियल मैटर्स रिक्वायर्ड है वो उसके तहत उन्होंने उस नोटिस को सर्व किया था। SEC filed its complaint on November 20th, 2024, alleging that defendants violated the federal securities laws by making false and misleading representations about Adani Green Energy in connection with the September 2021 debt offering, ECF number 1. As defendants are in India, service is governed by Rule 4F of the Federal Rules of Civil Procedure, और उस पर पूरा dated February 18, 2025, imposes no time limit for service and allows the SEC to serve defendants by any internationally agreed means reasonably calculated to give notice, such as the Hague Service Convention. SEC filed a status report concerning its ongoing service efforts on April 23rd, 2025, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि as described in the SEC's February status report, the SEC previously requested assistance from India's Ministry of Law and Justice under Article 5A of the Hague Service Convention in serving the summons and complaint on the summons, including copies of this. SEC will keep the court apprised of its ongoing efforts to serve defendants and will file a status report by August 11th. लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि August 11th को अब फिर से SEC एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगा इन परसुएंट टू द कोर्ट्स June 26 ऑर्डर। यानी कि अभी तक SEC को भारत की सरकार ने और जो भारत की लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने SEC की मदद नहीं की है, और इस वजह से इसकी डेट अब बढ़कर आगे 11 अगस्त हो गई है। यानी कि किसी भी सूरत में अमेरिका कुछ भी कहता रहे, लेकिन अदानी को समन्स नहीं दिया जाएगा, मोदी सरकार नहीं देगी। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा इस समय है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। समन्स नहीं देना, ये क्या जानबूझ के मोदी सरकार ने ये रुख अपनाया है? जी देखिए, अडानी, अमेरिका और प्रधान जी की कहानी नेटफ्लिक्स के किसी थ्रिलर जैसी हो गई है। इसमें कई सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं। अमेरिका में अडानी के ऊपर 4 चीजें हुई। पहली चीज ये हुई कि अडानी पर अमेरिकी नागरिकों का 2600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप
अमेरिकी जांच एजेंसियों ने सबसे पहले लगाई। उन्होंने जांच करके, अमेरिकी जांच एजेंसियों ने जांच करके पाया कि अडानी ने 2600 करोड़ रुपया अमेरिकी नागरिकों का धोखाधड़ी कर लिया है। तो अब जांच एजेंसी भले जांच कर ले, उसको कोर्ट में तो दायर करना पड़ता है। तो दूसरा ये हुआ, कोर्ट ने भी उस आरोप को ठीक पाया और केस शुरू कर दिया। अब क्योंकि तीसरे स्टेज में अडानी भारतीय नागरिक हैं, तो अमेरिकी सरकार ने भारत सरकार को अमेरिकी कोर्ट का सम्मन दिया कि अडानी को ये कोर्ट ये सम्मन दे दीजिए और उनको हाजिर कीजिए। क्योंकि दो देशों के बीच में अगर कहीं दूसरे देश के नागरिक को उसको पहले देश में केस होना होता है, तो एक हेग संधि है जिसमें कि दुनिया भर के देशों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। जैसे हमें पता है कि एक पाकिस्तानी नागरिक था अजमल कसब, उसको जब भारत में फांसी देनी थी तो उसका भी केस हुआ था। तो पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार ने हेग संधि के अंतर्गत कुछ जानकारियां दी थी कि उसका घर कहाँ है, उसकी नागरिकता क्या है वगैरह पता लगाने के लिए। तो अडानी के ऊपर, क्योंकि अडानी भारतीय नागरिक हैं, तो उनको सम्मन देने के लिए अमेरिकी कोर्ट ने जो सम्मन किया था, उसको अमेरिकी सरकार ने भारत सरकार को दिया कि अडानी जी को हाजिर कीजिए। आज ये जो प्रशांत भूषण ने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट इन्होंने क्या किया, ये तो कोर्ट का कागज है। अमेरिकी कोर्ट में अमेरिकी सरकार आज कह रही है कि भारत सरकार ने अडानी को अभी तक नोटिस नहीं दिया है। मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत सरकार अडानी को बचा रही है, ऐसा बिल्कुल दिख रहा है। अब सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कब बचाता है? पहले वो जब तब बचाता है जब कोई परिवार हो। अब मान लीजिए हमारे परिवार का कोई सदस्य अगर सही गलत कुछ भी करता है, तो परिवार के सदस्य के नाते हम उसका बचाव करने के लिए उतरते हैं, स्वाभाविक है। दूसरा तब बचाता है जब बचाव करने के लिए आप नियुक्त करते हैं। जैसे कोई भी केस किसी के ऊपर होता है तो एक वकील होता है, या आपके किसी राजनीतिक दल होता है तो राजनीतिक दल के अपने प्रवक्ता होते हैं। तो प्रवक्ता हो या वकील हो, आप नियुक्त करते हैं कि मुझे बचाओ। तीसरी स्थिति में तभी बचाया जाता है जब बचाने की आपके ऊपर मजबूरी हो, सामने वाला आपको ब्लैकमेल कर रहा हो। हमें पता है कि काफी सारे सरकारी केस होते हैं, किसी एक बहुत बड़े गुंडे को पकड़े रहते हैं, सरकारी गवाह होता है, वो कोर्ट में जाके उल्टा हो जाता है, सरकारी गवाह हाथ हाथ दे देता है, क्योंकि वो जो गुंडा है वो गुंडे के जो गवाह है उसके परिवार के ऊपर किसी तरह का दबाव ले आता है, ब्लैकमेल हो जाता है। तो तीसरा स्थिति ये होता है कि आप किसी को बचाते इसीलिए हैं क्योंकि बचाना आपकी मजबूरी है। तो यहाँ पर आश्चर्यजनक बात यह है कि अडानी के साथ भारत सरकार की मजबूरी क्या है? एक तो पहली बात यह है कि अडानी किसी भी तरह से भारत सरकार के परिवार के तो सदस्य नहीं है। हमें पता है कि भाजपा के किसी पारिवारिक सदस्य से अडानी कोई भाजपा के परिवार से तो नहीं आते हैं, भारत सरकार का कोई परिवार नहीं है। दूसरा ये कि भारत सरकार न तो अडानी की प्रवक्ता है और न तो अडानी की वकील है जो उसको बचाए। फिर भी बचा रही है, ये स्पष्ट है। तो आप किसी को तभी बचाते हैं जब आपको उसको बचाने आपकी मजबूरी है। मुझे लग रहा है कि अडानी के पास भारत सरकार की या भारत सरकार के शीर्ष नेतृत्व की कुछ न कुछ चीजें, लीवरेज कहिए, ब्लैकमेल कहिए, इस तरह की कुछ चीजें हैं, क्योंकि भारत सरकार को उनको बचाना बहुत मजबूरी जैसी दिख रही है। क्योंकि यहाँ ये गलतफहमी नहीं रखें कि आप किसी अडानी हो सकता है भाजपा को या भारत सरकार के किसी राजनीतिक दल को या भारत सरकार के किसी शीर्ष नेता को, भारत के प्रधान जी को किसी तरह का चंदा देते हैं इसीलिए बचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस जब हुआ था, उसमें एक अरविंदो फार्मा थी, उससे भाजपा इलेक्ट्रल बॉन्ड में 60 करोड़ रुपए भाजपा ने उनसे चंदा भी लिया, और उसी अरविंदो फार्मा को दिल्ली के शराब घोटाले में सबसे पहला अभियुक्त भी बनाया। तो आप किसी से चंदा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको बचाना है। भाजपा हर चंदा लेने वाले को बचाती नहीं है, लेकिन यहाँ पर बचाते हुए दिख रही है। इसका मतलब मामला केवल चंदा और पैसे तक सीमित नहीं है, मामला इससे आगे है। कहीं ना कहीं अडानी के पास भारत सरकार की, भारत के शीर्षस्थ नेताओं की, किसी न किसी की कुछ न कुछ ऐसी पोल पट्टी है जिसके कारण कि अडानी को बचाना भारत सरकार की मजबूरी होती हुई दिख रही है। इसका इसका खामियाजा मेरे ख्याल से भारत की विदेश नीति पर अब निकट भविष्य में पड़ने वाला, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में कुछ ट्रेड टॉक्स भी चल रहे हैं। अमेरिका इस चीज को भुनाएगा और भारत के ऊपर और दबाव लाएगा। तो मुझे लगता है भारत सरकार अभी सैंडविच हो गई है। एक तरफ अमेरिका की सरकार है, ट्रंप है, हमें पता है ट्रंप ने पिछले 4 महीने में आने के बाद सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ जो समझौता किया था व्हाइट हाउस में, जॉइंट डिक्लेरेशन, उसमें क्या कहते हैं, बत्तख के मांस से लेके मवेशी के चारा तक अमेरिका से भारत खरीदेगा, ऐसा लिखवा लिया। उसके बाद जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और क्या कहते हैं, अखंड भारत और पीओके दोनों हाथ में आ गया था, तो अचानक जबरदस्ती सीज फायर कर लिया। तो ये हमें पता है कि ट्रंप साहब
नहीं, आपने जो एक इम्पोर्टेंट बात कही कि इस समय ट्रेड टॉक्स चल रही हैं और उस ट्रेड टॉक्स में अदानी के बहाने डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ मोदी जी से कंसेशंस ले लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि मोदी तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि भाई वो एसईसी के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, ना जो भारत की लॉ मिनिस्ट्री है वो समन्स अदानी को सर्व करेगी, और जो एसईसी की जो इंक्वायरी चल रही है वो अपने आप में अपर्याप्त होगी, सफिशिएंट नहीं होगी, और इसी तरीके से वो अपने रिप्लाईज को डिटेल करते रहेंगे। और जैसा उन्होंने कहा कि अब अगली जो हियरिंग है 11 अगस्त को, उसमें पता नहीं वो क्या फाइल करेंगे। तो अगर ये ट्रेड टॉक्स के बीच में अदानी इतना बड़ा एक सेंटर ऑफ डिस्कशन अगर हो गया है, तो हम क्या मानकर चले, क्या अदानी को ट्रंप बाइज्जत बरी कर देंगे? क्या इसके आसार अब ज्यादा नजर आ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से एक तरफ तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अदानी को जब नोटिस आ गया है और केवल भारत सरकार को वो नोटिस उनको डाक से भेजना था। देखिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अमेरिकी कोर्ट को पता, अमेरिकी कोर्ट ने अदानी के ऊपर एक केस किया है। उनको पता नहीं कि अडानी भारत में किस गली में, किस मोहल्ले में, किस घर नंबर में रहते हैं। उन्होंने भारत सरकार को दिया। भारत सरकार को केवल पोस्ट ऑफिस में एक स्टाम्प लगा के उस चीज को भेज देना था, अडानी जी का जो ऑफिशियल एड्रेस है उस पे। आज तक अगर भारत सरकार ने उतना सी सामान्य सा चीज उनको डाक से एक चीज नहीं भेजी है, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत सरकार उनको बचा रही है, क्योंकि भारत सरकार किसी तरह के जबरदस्त अडानी के प्रेशर में है। वो लीवरेज हो सकता है, ब्लैकमेल हो सकता है। तो एक तरफ भारत सरकार इस तरह के अगर प्रेशर में है, और दूसरी तरफ अगर भारत सरकार, ट्रंप साहब के साथ हमें पता है कि आप ट्रेड डील के बारे में नेगोशिएशन चल रहा है, तो ट्रंप इस चीज को अडानी, आप अडानी से ब्लैकमेल हो रहे हैं, इस चीज को ट्रंप लीवरेज उठाएगा, ज्यादा लीवरेज उठाएगा, और ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ ट्रेड डील में लिखवाने की बात करेगा जो कि आपको पहले से मान्य आप नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मक्का, एक मक्का जो है भारत में उगता है तो किसान को 20 रुपए पड़ता है। अमेरिकी किसान अमेरिका में मक्के को 6 रुपए में उगाता है। अगर मान लीजिए ट्रेड डील में अमेरिका कह दे कि अमेरिका से मक्का भारत आएगा, तो भारत के मक्का के किसानों की हालत क्या होगी? इसीलिए भारत अभी तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को अमेरिका से नहीं मंगवाता है। लेकिन अब वो अमेरिका कहेगा कि या तो मंगाओ, नहीं तो हम अडानी की बात खोलेंगे, क्योंकि अडानी एक ऐसा चीज बन गया है जिसके ऊपर अडानी, जिसे कहते हैं ना, एनविल बन गया है। आप किसी भारी चीज को उठाने के लिए आपको नीचे कुछ रखना पड़ता है, तब आप ऐसे करके ऐसे करते हैं तो कोई चीज उठ जाती है, उसको एनविल बोला जाता है, लीवरेज बन जाता है। तो मेरे ख्याल से अडानी को अमेरिकी सरकार लीवरेज बना ली है, और उनको पता है कि अडानी को न तो भारत सरकार उनको नोटिस दे सकती है और न ही अडानी को वो हाजिर करवा सकती है। इस भारत सरकार की इस कमजोर नस को पकड़ते हुए मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा ट्रेड डील अमेरिका कर लेगा, जिसमें एक तरफा अमेरिका से बहुत कुछ भारत में आएगा और भारत से अमेरिका जाना बंद हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आज बैलेंस ऑफ पेमेंट अमेरिका से भारत कम चीजें आती है, भारत से अमेरिका ज्यादा चीजें जाती है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ज्यादा चीजें भारत फायदे में है अभी। लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि उस चीज को उल्टा करना, भारत उसको मान नहीं रहा था। लेकिन इस तरह की चीजें आपको फंसा देती है, क्योंकि आपकी दुखती रग होती है, और ये दुखती रग जैसे ही अमेरिका को मालूम, अमेरिका को तो पता लग ही गया है कि किसी भी कारण से आप अदानी को हाजिर नहीं करेंगे, तो वो कहेगा कि या तो अदानी को हाजिर करो, नहीं तो इस कागज पर सिग्नेचर करो, या तो अदानी को हाजिर करो, ना तो इस कागज पर। हर चीज में कहेंगे कि अदानी को हाजिर करो, नहीं तो इस कागज पर सिग्नेचर करो, तो अदानी को हम छोड़ देंगे। मतलब ये एक ऐसा चीज हो जाएगा कि ये दोनों तरफ से ब्लैकमेल हो रही है भारत सरकार, ऐसा मुझे लग रहा है। आप ये कह रहे हैं कि अदानी के बहाने अब भारत सरकार को बार बार डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से, आप ये कह रहे हैं कि अदानी के बहाने अदा नहीं, मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको देखिए, आपके ऑडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, अब देखिए, अब आवाज आ रही है? नीलू जी, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट में हेडफोन बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। हाँ, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है आपको सर? हाँ, अब आ रही है, आप बताइए। हाँ हाँ। तो मैं ये पूछ रही थी, आपने कहा कि अदानी के बहाने आप डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को ब्लैकमेल करते रहेंगे, और इसी तरह से जो भी कंसेशंस या जहां भी हस्ताक्षर चाहिए वो हस्ताक्षर अदानी के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप भारत से करवाते रहेंगे, और मोदी जी के पास विकल्प क्या होगा फिर? इसी तरह से मोदी जी साइन करते जाएंगे और अदानी को बचाते जाएंगे।
देखिए, अडानी का मामला तो काफ़ी बाद में आया। हमें पता है कि अडानी का मामला कोर्ट में तो बाद में आया। मेरे ख़्याल से भारत के साथ हुआ ये कि 13 फरवरी को जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों व्हाइट हाउस में मिले थे और उसके बाद एक जॉइंट कम्युनिके निकला था, जॉइंट स्टेटमेंट। उस जॉइंट स्टेटमेंट में ही काफ़ी सारी चीज़ें खुल गई थी। उस समय तक अडानी का मामला मतलब अडानी के ऊपर केस नहीं हुआ था। कोर्ट में केस नहीं हुआ था। लेकिन हमें पता है कि उस जॉइंट स्टेटमेंट को कोई भी इंटरनेट पर जाके पढ़ सकता है। उसमें 3-4 चीज़ें बहुत अजीबो-गरीब थी। एक तो ये था कि भारत अब के बाद से अमेरिका से पेट्रोलियम खरीदेगा। हमें पता है भारत पेट्रोलियम खरीदता है तो भारत के खाड़ी देश जो खाड़ी देश हैं, भारत के अरब सागर से बिल्कुल उस पार हैं। मतलब आप अगर गुजरात में ज़्यादातर हमारी रिफाइनरियाँ हैं, बम्बई में पोर्ट है। यहाँ से आप अगर खाड़ी देश जाइए, जैसे ईरान वगैरह जाइए या कुवैत जाइए तो बहुत पास में है और खाड़ी के देश से हमारे यहाँ पेट्रोल आना बहुत आसान होता है। लेकिन अमेरिका ने उस प्रस्ताव में लिखवा लिया जॉइंट स्टेटमेंट में कि भारत अब खाड़ी देश से नहीं अमेरिका से पेट्रोल लेगा। अब सोचिए अमेरिका से अगर भारत के लिए पेट्रोल आएगा तो दुनिया के आधा दूर से अगर आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही तो बढ़ जाएगा। तो हमें मुझे उस समय भी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन हम लोगों ने जनगण मन में ये बोला था कि भारत जो चीज़ आपके घर के नीचे पड़ोस में आपके घर के नीचे उतरते ही आपको अगर सब्जी की दुकान है और वो सब्जी अगर सस्ती मिल रही है तो 5 किलोमीटर दूर रोज जाके आप महंगी सब्जी क्यों खरीदेंगे? अगर आप इसके बावजूद 5 किलोमीटर दूर जाके महंगी सब्जी खरीद रहे हैं, इसका मतलब उस सब्जी के दुकान वाले का आपके ऊपर कोई न कोई लीवरेज इतना ज़्यादा है कि आप बगल के सस्ता छोड़ के आप रोज 5 किलोमीटर चलते हैं और उसके यहाँ से अगर सब्जी लाते हैं, इसका मतलब आप उस किसी न किसी कारण से वो दूर वाला सब्जी वाले के आप कंट्रोल में आ गए हैं, आपकी मजबूरी है। तो ये सब चीज़ें उसी समय से स्पष्ट हो रही थी। मेरे ख्याल से अमेरिका ने ये सोचा कि ये चीज़ भारत के साथ समझौता तो मतलब हो गया है, लेकिन वो ट्रेड डील एक होता है कि किसी चीज़ के बारे में एमओयू साइन होता है, मतलब हमारी एक समझौता हो जाता है, दूसरा होता है कागज़ पर दस्तखत। जैसे आप इसको सामान्य रूप से प समझिए तो शादी से पहले एक सगाई होती है, तो सगाई एक होती है जिसमें कि आप लोगों को जानकारी देते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से, औपचारिक रूप से जब तक शादी नहीं होती तब तक आप पति-पत्नी नहीं कहलाते। तो अमेरिका को चाहिए भारत के साथ एक साइंड पेपर जिसमें कि डील क्लियर रहे किस-किस चीज़ पर कितना परसेंट टैक्स रहेगा। वो चीज़ अभी तक हुआ नहीं था। लेकिन फरवरी 13 के कागज़ में ये सब हो गया था कि पेट्रोलियम अमेरिका से भारत खरीदेगा, अमेरिका भारत को मवेशी का चारा देगा, अमेरिका से भारत बत्तख का मांस आएगा, ये सब चीज़ें आ गई थी। लेकिन कितने टैरिफ पर आएगी, क्या टैक्स पर आएगी, ये चीज़ें नहीं थी। और अमेरिका चाह रहा था कि भारत जल्दी टेबल पर आए और आपको पता है ट्रम्प साहब ने 90 दिन का अपने आप को खुद के ऊपर उन्होंने 90 दिन की मोहलत दी है कि 90 दिन में मैं दुनिया के हर देश के साथ अलग-अलग ट्रेड डील कर लूँगा। अब वो समय निकट आ रहा था, उनको वो ट्रेड डील के लिए भारत तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि भारत के लिए वो ट्रेड डील भले आपने अमेरिका के व्हाइट हाउस में किसी दबाव के अंतर्गत फोटो खिंचवाने के लिए ट्रम्प साहब से हाथ मिलाने के लिए आपने कुछ कर लिया हो, लेकिन वो अगर डील हो जाएगा तब तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो भारत उस डील से पीछे हट रहा था। अमेरिका भारत को किसी न किसी तरह से जबरदस्ती टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा था। मेरे ख्याल से अडानी वो लीवरेज बन गए। अडानी के ऊपर केस है। अमेरिका को पता है कि भारत सरकार अडानी को इस केस में अमेरिका भेज नहीं सकती, उनको फँसने देगी नहीं क्योंकि भारत सरकार खुद अडानी से किसी कारण से फँसी हुई है। तो अडानी को एक मुद्दा बना के, अडानी को लीवरेज बना के, अडानी को गोटी बना के अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बढ़ाते जा रहा है और हमें पता है कि आने वाले 2-4-10 दिन में क्योंकि 8 जुलाई से पहले ये ट्रेड डील होनी है, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है सामरिक दृष्टि से कि 8 जुलाई के से पहले भारत अमेरिका के साथ कोई न कोई ट्रेड डील कर लेगा। जिसमें ट्रंप साहब को बहुत सारा लाभ होने वाला है। भारत को काफ़ी सारा इसमें आर्थिक नुकसान होने वाला है। लेकिन उसके बाद अचानक आप सुनेंगे कि अडानी का केस मामला थोड़ा-सा ठंडा हो गया क्योंकि अडानी को वहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। अमेरिकी सरकार अडानी क्योंकि भारत सरकार अडानी में फँस चुकी है, अडानी को वो छोड़ नहीं सकती, इसलिए अमेरिका इस चीज़ को जानते हुए अडानी का उपयोग करके भारत सरकार पर प्रेशर ला रहा है ट्रेड डील के लिए। जैसे ये ट्रेड डील हो जाएगा, मेरे ख्याल से उसका कारण समाप्त हो जाने वाला है। ऐसा मुझे लग रहा है। मैं अभी एक बार फिर से जो प्रशांत भूषण का ट्वीट है मैं इसको फिर से प्ले करना चाह रही हूँ। प्रशांत भूषण का ट्वीट अगर आप प्ले करेंगे तो उन्होंने साफ-साफ लिखा है, सो मोदी गवर्नमेंट इज नॉट असिस्टिंग इन सर्विंग यूएस SEC summons to Adani despite binding obligations under the Hague Convention. Surprised? Is it a case of Adani in the lap of the government or the government in the lap of Adani? अब अगर हेग कन्वेंशन का वायलेशन भी अगर मोदी सरकार कर रही है
तो क्या मोदी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन सिद्धार्थ हो सकता है कि भाई हेग कन्वेंशन की बात नहीं मान रहे, अब बाइंडिंग तो है नहीं, ठीक है हेग कन्वेंशन साइन कर दिया, लेकिन उसको कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है कि भाई अदानी को उन्होंने समन सर्व किया या नहीं किया? नाम के लिए हेग कन्वेंशन पेपर पे है, लेकिन हु केयर्स फॉर हेग कन्वेंशन? डज मोदी केयर अबाउट हेग कन्वेंशन? When it comes to protecting Adani, obviously Hague Convention will go into the dustbin, and he's going to protect Adani all the while. नहीं नहीं, मेरे ख्याल से अमेरिका ये हेग कन्वेंशन की चर्चा भारत नहीं कर रहा है ना, अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका बार बार भारत को ये जता रहा है कि देखिए हम जो अडानी को बुला रहे हैं वो आप इसको मना नहीं कर सकते, मतलब वो भारत सरकार के ऊपर प्रेशर लाने के लिए कह रहा है, मतलब सब चीज को साफ कर रहा है कि आप अडानी को भेजने से मना नहीं कर सकते, आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आपके यहाँ कैसे हम अपने आदमी को वहां क्यों भेजें, आप हेग कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं। मतलब वो अडानी के बहाने भारत सरकार पर प्रेशर ज्यादा ला रहा है कि या तो तुम अडानी को दो मुझे, तो क्योंकि हेग कन्वेंशन में तुम लिखे हुए और ये चीज सबको पता है, मतलब आज से पहले हेग कन्वेंशन क्या है न तो मुझे पता था, न तो आपको पता था, न तो प्रशांत भूषण जी को पता था, न तो जनता को पता था। आज अचानक अगर हेग कन्वेंशन की जानकारी हो रही है, इसीलिए हो रही है ना क्योंकि अमेरिका ने अडानी को अमेरिका सौंपो, क्योंकि हेग कन्वेंशन पर भारत ने समझौता किया। ये ब्रेकिंग न्यूज है, हेग कन्वेंशन के बारे में तो अमेरिका ने दी, क्योंकि वो भारत सरकार पे दबाव लाना चाह रही है कि या तो तुम अडानी को मुझे दो, नहीं तो वहां जो ट्रेड डील हो रही है उसमें मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान जाओ। तो मतलब ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल से बुरे फंसे हुए हैं। हिंदी में कहावत है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। मेरे ख्याल से वो स्थिति आ गई है प्रधान जी की, दो तरफ से वो सैंडविच हो गए हैं, एक तरफ से अदानी है, दूसरे तरफ से ट्रंप है, दोनों तरफ से वो बच नहीं सकते हैं। नहीं तो केवल और केवल इसका एक ही मतलब है सिद्धार्थ कि अब डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज पर कहेंगे मोदी जी उसको हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि केवल और केवल अदानी को ही बचाना। मेरे ख्याल से अडानी को बचाना तो अपने आप में एक साइड, मतलब ये मुख्य स्टोरी, देखिए अडानी मुख्य स्टोरी नहीं है, मुख्य स्टोरी है ट्रंप की दादागिरी, और वो दादागिरी विश्व गुरु के ऊपर चल रही है, 2 बार अब तक चल चुकी। एक बार 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में बैठे बैठे जो मन में आया ट्रंप को, उसको उन्होंने भारत के प्रधान जी से लिखवा लिया कि तुम्हारे यहाँ मवेशी का चारा भी अमेरिका भेजेगा, तुम्हारे यहाँ बत्तख का मांस भी अमेरिका भेजेगा, तुम पड़ोस के खाड़ी देश से पेट्रोल नहीं खरीदोगे, दुनिया के आधे दूर से मैं तुमको भेजूंगा। और भारत के प्रधान जी उसको मान गए। दूसरी बार 10 मई को, जिस समय भारतीय सेना अखंड भारत को अपने मुट्ठी में कर रही थी और पीओके को अपनी मुट्ठी में कर रही थी, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, उस समय सेना को उस चीज को खत्म करने के बदले ट्रंप साहब अचानक बीच में पड़ते हैं और उन्होंने कह दिया कि हमने सीज फायर करवा दिया, और भारत के प्रधान जी ने उसको मान लिया। इसका मतलब वो दूसरी बार प्रेशर में आ गए। तो ये कोई नया प्रेशर नहीं है, मेरे ख्याल से इसकी तीसरी किस्त, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ये नेटफ्लिक्स के थ्रिलर जैसी है, इसकी तीसरी किस्त आनी बाकी है। 2 किस्त आ गई है। पहला किस्त 13 फरवरी को हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने अमेरिकी व्हाइट हाउस में अमेरिका ने जो जो चाहा उस पर अपनी मोहर लगा दी। दूसरी बार वो तब हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्ती ट्रंप साहब ने रोक के सीज फायर करवा दिया। दोनों बार भारत सरकार ने ट्रंप साहब की बात को मना ही नहीं की, उस चीज को मान लिया। अब तीसरी बार भी ट्रेड डील में यही होने वाला है। ये नेटफ्लिक्स के इस सीरीज का ये तीसरा, क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट या तीसरा सेगमेंट आने वाला है, तीसरा एपिसोड है, और तीसरा एपिसोड का भी अंत वैसा ही होगा जैसे पहले 2 एपिसोड का हुआ था। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।